आज हम किस प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो प्रीपोजिशन किसके बारे में अध्ययन करेंगे, प्रीपोजिशंस के बारे में क्या करेंगे हम अध्ययन करेंगे। प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है, यानी स्थिति क्या होती है, स्थिति यानी पूर्व सर्ग होता है, यानी किसी संख्या के पहले या किसी शब्द के पहले लगकर उसकी क्या बताता है, पोजीशन यानी उसकी स्थिति बताता है, वो क्या कर रहा है, किस कंडीशन में है। तो उस प्रीपोजिशन, तो उसी क्रम में कौन सा प्रीपोजिशन पढ़ेंगे आज, एट प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। एट प्रीपोजिशन का क्या क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो कहाँ यूज किया जा सकता है और कहाँ का यूज होता है। तो इसके अंदर जो इसका पहला जो यूजेज है, जिसका पहला यूज है वो है यानी इंडिकेट। आपको यदि क्या करना बताना हो, इंडिकेट एग्जिट यानी कि क्या हो, एक निश्चित क्या हो टाइम, इंडिकेट एग्जिट टाइम यानी आपको निश्चित समय बताने के लिए आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, एट प्रीपोजिशन का आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। जैसे बोले हम कि क्या बोले आपको, ही अराइव वह पहुंच जाएगा, ही अराइव्स वह पहुंच जाएगा ब्लैंक 10 यानी कि वो कितनी बजे पहुंच जाएगा, 10 बजे वह क्या कर जाएगा, पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, एक निश्चित समय है, क्या एक निश्चित समय। तो इंडिकेट एग्जिट टाइम, निश्चित समय बताने के लिए आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, एट प्रीपोजिशन का आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं बोला आपको द टीचर, जो अध्यापक है, द टीचर केम ब्लैंक 10 या 9 o'clock, जितनी बजे वो आए टाइम 9 o'clock। तो यहाँ पे भी निश्चित समय बताने के लिए भी आप किसका प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, एट प्रीपोजिशन का आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। दूसरा जो इसके अंदर यूजेज है, जो दूसरा आप यूज करोगे वो क्या होगा, इंडिकेट। आपको यदि इंडिकेट करना है, क्या इंडिकेट करना है, एग्जिट निश्चित, वो क्या है निश्चित, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका प्लेस, यानी आपको यदि कोई स्थान, यदि आपको क्या करना पड़ रहा है, निश्चित स्थान के बारे में यदि आपको बात करनी है, उसके बारे में आपको बताना है, तो उसके लिए भी आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, एट प्रीपोजिशन का क्या करोगे, यूज करोगे। जैसे निश्चित स्थान, जैसे कि आपका होम, कोई आपको घर बताना हो उसके बारे में, जैसे आपको क्या बस स्टैंड के बारे में यदि बात करनी हो, तब भी यहाँ पे आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, एट प्रीपोजिशन का। स्कूल के बारे में बात करनी हो, बैंक के बारे में बात करनी हो, कोई भी निश्चित स्थान हो देश के अंदर, उसके आप बारे में बात करनी हो, तब आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, एट प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। जैसे हम बोले ही मीट मी, वह मिलेगा, ही मीट मी वह मुझसे मिलेगा ब्लैंक इन स्कूल या स्कूल, ब्लैंक स्कूल यानी कि वह मुझसे कहाँ मिलेगा, स्कूल में मिलेगा। तो पहले इस स्थान बताने के लिए यहाँ पे आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, एट प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं बोलूं ही स्टैंड, वह खड़ा हुआ है, ही स्टैंड ब्लैंक बस स्टैंड, ही स्टैंड ब्लैंक बस स्टैंड, ही स्टैंड्स ब्लैंक बस स्टैंड। तो यहाँ पे भी आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, एट प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो आपको क्या निश्चित, यदि आपको एग्जिट टाइम बताना है तो उसके लिए आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, एट का। यदि आपको क्या बताना है, प्लेस बताना है, निश्चित आपको क्या बताना है, प्लेस बताना है, तो भी आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, एट प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। उसी क्रम में आपका जो तीसरा जो प्रीपोजिशन है, तीसरा क्या है, प्रीपोजिशन है, वो बोल रहा है कि यदि आपको क्या बात करनी है, इंडिकेट करना है, क्या करनी है, इंडिकेट करनी है किसके बारे में, एग्जिट एज, निश्चित एज या आयु के बारे में यदि आपको बात करनी है, तो भी आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, एट प्रीपोजिशन का ही क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। जैसे हम बोले कि ही लेफ्ट, उसने छोड़ दी थी, ही लेफ्ट हिज स्कूल, उसने क्या कर दिया था, अपनी स्कूल को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। कब छोड़ दिया था, जब वो कितने साल का था, 10 इयर्स, जब वो 10 साल का था, तो उसने क्या कर दी थी, अपनी स्कूल को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो इंडिकेटेड एग्जिट, निश्चित आयु के बारे में बात करने के लिए भी आप किसका प्रयोग करोगे, एट प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। जैसे बोले ही सक्सीड यानी कि यदि आपको ही सक्सीड ब्लैंक लास्ट यानी कि वो सफल हुआ था, क्या अभी हाल ही में वो क्या हुआ था, सफल हुआ था। तो आपको निश्चित एग्जिट एज के बारे में बात करने के लिए आपको किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा, किसका प्रयोग करना पड़ेगा, एट प्रीपोजिशन का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका क्या था, ये तीसरा यूजेज था। इसके बाद जो अगला यूजेज आएगा, यानी कि आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है किसके बारे में, दिशा के बारे में। अरे आ सकता है, नहीं आ सकता, वो भी एक निश्चित होती है। तो इंडिकेट एग्जिट, क्या आपकी एग्जिट क्या हो, निश्चित क्या हो, अरे निश्चित क्या है आपकी डायरेक्शंस,
किसके बारे में? इंडिकेट एग्जिट डायरेक्शन। इंडिकेट यदि आपको एग्जिट किसके बारे में बात करनी हो, डायरेक्शन के बारे में क्या करनी हो, बात करनी हो, दिशा के बारे में यदि आपको बात करनी है, तब भी वहां भी किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? एट प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। जैसे हम बोले आपको ही एम्ड एट द वर्ड, ही एम्ड दिशा है उसकी, निश्चित क्या उसका लक्ष्य है, ही एम्ड ब्लैंक बोर्ड, तो यहाँ पे भी आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे? एट प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम आपको बोले निश्चित क्या है? दिशा है कि रमन लाफ्ड एट मी, तो ये क्या है? निश्चित दिशा बताने के लिए यूज। जैसे आपका क्या होगा? नेम ऑफ फेस्टिवल, निश्चित दिशा नहीं है, निश्चित क्या है? डायरेक्शन है, निश्चित क्या है? दिशा है। तो डायरेक्शन दिशा के अंदर आपका क्या होगा? यानी क्या होगा? नेम ऑफ फेस्टिवल का नाम होगा। किसका नाम आ सकता है? फेस्टिवल का क्या आ सकता है? नाम आ सकता है। जैसे आपको क्या होगा? एट दिवाली, एट होली, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे? तो ये हम जैसे आपको बोले वी हमने बाई खरीदे क्या? न्यू क्लॉथ, क्या खरीदे हमने? नए कपड़े खरीदे, न्यू क्लॉथ्स, ब्लैंक दिवाली, ब्लैंक दिवाली। तो यहाँ पे भी आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे? एट प्रीपोजिशन का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। दूसरा ऐसे बोल रहा है कि आपको यदि क्या बताना हो? रेट और क्या? प्राइस। रेट और क्या बतानी हो आपको? प्राइस बतानी हो, तब भी आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे? एट प्रीपोजिशन का आपको क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। तो यदि इंडिकेट यदि आपको क्या बतानी है? रेट बतानी है, यदि आपको क्या बतानी है? प्राइस यानी कि आपको कीमत बतानी है उसके बारे में। यदि आपको क्या बतानी है? नंबर बताना है, क्या बताना है आपको? नंबर, संख्या बतानी है। यदि आपको क्या बतानी है? डिग्री बतानी है, तब भी आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे? एट प्रीपोजिशन का क्या कहता है? यूज किया जाता है। तो इंडिकेटेड रेट, प्राइस, नंबर और क्या आपकी? डिग्री। इनके बारे में भी यदि हम बात करें तब भी किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? एट प्रीपोजिशन का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोला आपको ही ड्राइव्स, वह क्या कर रहा है? चला रहा है। He drives blank. He drives blank full speed. He drives blank full speed. तो इसके अंदर भी किस प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं बोला आपको रमन इज ब्लैंक बेस्ट, रमन इज ब्लैंक बेस्ट, तो यहाँ पे भी किस प्रीपोजिशन का? एट का प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे भी किस प्रीपोजिशन का? एट का। क्यों? यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गति के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गति के बारे में। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिग्री के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिग्री के बारे में। तो इस प्रकार से जैसे हम बोले आपको ही इज सेलिंग गुड, ही इज सेलिंग गुड्स एट 9, यानी कि इस वस्तु को कितने रुपए में अच्छी तरीके से क्या किया जाता है? बेचा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम रेट के बारे में, प्राइस मूल्य के बारे में बात करें, नंबर संख्या के बारे में, डिग्री उसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, तब भी किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? एट प्रीपोजिशन का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। यदि आपको और क्या आ सकता है इसका यूजेज? यानी इंडिकेट, यदि आपको बताना हो क्या अवस्था, क्या बतानी हो? एक्टिविटी बतानी हो। क्या बतानी हो? एक्टिविटी बतानी हो। क्या? यानी कि आपको स्टेट बताना हो, आपको स्टेट बताना हो, आपको क्या बताना हो? मैनर बताना हो। यदि आपको क्या बतानी हो? एक्टिविटी बतानी हो, तब भी आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे? किसका प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे? एट प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम बोले द चिल्ड्रन वर ब्लैंक प्ले, द चिल्ड्रन वर ब्लैंक प्ले, यानी कि वो बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। तो यहाँ पे भी क्या है? एक्टिविटी की बात की गई है। तो यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया हमने? एट प्रीपोजिशन का क्या किया? प्रयोग किया। दूसरा हम बोले आपको द ships आर ब्लैंक सी, तो यहाँ पे भी हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? एट प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन के बारे में बात की है? एट प्रीपोजिशन के बारे में हमने क्या किया?